नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपकी सुरक्षा की कक्षा में। लगभग हर दिन समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन चैनल पर दुनिया के आपदाग्रस्त भागों की रिपोर्ट दिखाई जाती है। तो आज हम इकाई 2 के सत्र 1 प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा की पहचान के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। आपदा क्या है? आपदा का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली दुर्घटना, घटना, आपदा या गंभीर घटना या दुर्घटना या लापरवाही से है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का पर्याप्त नुकसान होता है या मानव पीड़ा या क्षति और संपत्ति का विनाश या क्षति या पर्यावरण का क्षरण होता है, तथा वह घटना ऐसी प्रकृति और परिमाण की हो जिससे उभर पाना प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की क्षमता से परे हो। आपदा के प्रभाव में जीवन को हानि, चोट, बीमारी तथा मानव के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कल्याण पर विपरीत प्रभाव के साथ संपत्ति के नुकसान, सेवाओं की हानि, सामाजिक व आर्थिक व्यवधान एवं पर्यावरण के नुकसान को समाहित किया जा सकता है। आपदा खतरा, सुभेद्यता और संभावित जोखिम की संभावना को कम करने के लिए व्यक्ति या समुदाय की अपर्याप्त क्षमता के संयोजन के परिणाम स्वरूप होती है। सुभेद्यता अर्थात शारीरिक या भावनात्मक रूप से हमला या नुकसान होने की संभावना के संपर्क में आने की गुणवत्ता या स्थिति। अब हम पढ़ेंगे जोखिम का अर्थ। खतरनाक स्थिति या घटना जो जीवन को चोट या संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की संभावना रखती है, जोखिम कहलाती है। जोखिम को 2 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसके नाम है प्राकृतिक और मानव निर्मित। पहला, प्राकृतिक जोखिम। वे जोखिम जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण होते हैं, जो मौसम संबंधित होते हैं, उदाहरण के लिए भारी बारिश, भूवैज्ञानिक, उदाहरण के लिए भूस्खलन, या यहां तक कि जैविक उत्पत्ति, उदाहरण गैस निकलना। प्राकृतिक घटनाओं के उदाहरण में चक्रवात, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट शामिल हैं, जो कि विशेष रूप से प्राकृतिक उत्पत्ति है। दूसरा, मानव निर्मित जोखिम। ये ऐसे खतरे हैं जो मानवीय लापरवाही और गलत इरादों के कारण होते हैं। मानव निर्मित जोखिमों में विस्फोट, रासायनिक कचरे को फेंकना, प्रदूषण, बांध टूटना, युद्ध, लोगों के बीच कलह, रेल दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं, बड़े पैमाने पर आग भड़कना, साइबर हमले और आतंकवादी हमले शामिल हैं। दिए गए सारणी के माध्यम से हम आपदाओं को विभिन्न उदाहरणों के द्वारा जोखिम के विभिन्न प्रकार को समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार। पहला, चक्रवात। यह आमतौर पर वातावरण में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण पैदा होते हैं और इससे हवा तेज और विनाशकारी रूप से बहती है। चक्रवात के साथ आमतौर पर तेज तूफान और बुरा मौसम जुड़े होते हैं। चक्रवातों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। पहला, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसे शीतोष्ण चक्रवात भी कहा जाता है। दूसरा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भूकंप। भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का हिलना। पृथ्वी की सतह के नीचे कई बड़ी प्लेटें मौजूद हैं जो एक बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती हैं। इस गति के कारण कभी कभी वे एक दूसरे से टकराती हैं और टकराव के बाद एक दूसरे के साथ टकरान जारी रख सकती हैं। इसके लगातार टकराने के कारण सतह के इन प्लेटों के नीचे दबाव का निर्माण होता रहता है और उसके बाद एक निश्चित समय में एक प्लेट दूसरे के ऊपर फिसल जाती है, जिसके कारण भूकंप आते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है, जैसे कि हम तापमान को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7 या 7 से अधिक होने पर बहुत अधिक मानी जाती है, 5 से 7 के बीच में होने पर मध्यम मानी जाती है और 5 से कम होने पर थोड़ी मानी जाती है। बाढ़। बाढ़ सबसे
लगातार आने वाली प्राकृतिक आपदा है जिसका सामना भारत को अधिकांश हर साल करना पड़ता है और देश के अलग अलग भागों में आती रहती है या इसका परिमाण बदलता है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी के जमाव के कारण गलत जल निकासी वाले क्षेत्रों में पानी भर जाता है। यह पारिस्थितिकी और मानव बस्तियों के लिए विनाशकारी है। बाढ़ के दौरान मूल्यवान मानव जीवन संपत्ति, पेड़ पौधों, वृक्षों, जीवों, जंतुओं आदि की हानि होती है और बाढ़ के बाद मानव और पशुओं के लिए कष्ट, रोग का फैलाव होता है। निवास और भोजन आदि की कमी भी हो जाती है। अगला है भूस्खलन। जब ढलान की स्थिरता में परिवर्तन होता है तो इसके स्थिर से अस्थिर स्थिति में आने से भूस्खलन आता है। भूस्खलन चट्टानों के गिरने, ढलान की गहराई से गिरावट और उथले मलबे के प्रवाह से होती है। सुनामी। सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी शब्द से हुई है। सु का अर्थ बंदरगाह और नामी का अर्थ तरंगे है। यह पानी के नीचे भूकंप के कारण या पानी के नीचे भूस्खलन से होती है। सुनामी के कारण ज्वार तरंगे 15 मीटर या अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं और समुद्र के किनारे रहने वाले सभी जीवों के लिए विनाशकारी होती है। अगला, मूसलाधार बारिश। इसका सीधा अर्थ भारी बारिश है जो बाढ़ के कारण के लिए उत्तरदायी है। यह ऐसी बारिश है जो मूसलाधार बारिश के रूप में होती है और जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। अगला, ज्वालामुखी विस्फोट। भूमि की सतह या परत पर ज्वालामुखी का फटना या टूटना जिसके कारण गर्म मैग्मा निकलता है। सतह के नीचे से ज्वालामुखी की राख और गैसें निकलती हैं। ज्वालामुखी के फटने से ज्वालामुखी के अंदर से ये नुकसानदायक पदार्थ निकलते हैं। ज्वालामुखी के फटने से व्यापक विनाश हो सकता है और ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं हवाई उड़ानों को प्रभावित कर सकता है। यह थे कुछ प्राकृतिक आपदाएं। अब हम पढ़ेंगे मानव प्रेरित आपदाओं के बारे में। पहला, दुर्घटना। यह एक अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति है। इसमें अक्सर इरादे या आवश्यकता की कमी होती है। यह गलत नेतृत्व का परिणाम है जो दर्दनाक या घातक हो सकता है। उदाहरण के लिए सड़क दुर्घटना, आग लगना आदि। दूसरा, बम फटना। बम के विस्फोट के परिणाम स्वरूप विस्फोट होता है। यह आग लग जाने से संपत्ति का नुकसान, मौत और चोट लगने की घटनाएं होती हैं। तीसरा, आग। झाड़ियों की आग, वन की आग, जंगल की आग और खानों की आग आमतौर पर बिजली या मनुष्यों के कारण होती है। आग कई हजार किलोमीटर तक खाली स्थानों में फैल जाती है। यदि हवा चलती है तो आग के उत्पन्न होने में और तेजी आती है और यह एक जंगल की आग में बदल जाएगी। अगला, चोरी या सेंधमारी। यह व्यक्ति की आज्ञा के बिना या वास्तविक मालिक को उसकी संपत्ति से वंचित करने के इरादे से व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा कर लेना है। इसे संपत्ति के खिलाफ अपराध भी माना जाता है। कई बार चोर या सेंधमार चोरी या सेंधमारी के दौरान व्यक्ति के जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला है हिंसक कार्य। यह जानबूझकर व्यक्ति या समूह का समुदाय के खिलाफ शारीरिक बल या शक्ति का उपयोग है जिसके परिणाम स्वरूप चोट, मृत्यु, मनोवैज्ञानिक नुकसान या हानि, वंचित होने जाने की उच्च संभावनाएं होती है। अगला है औद्योगिक घटनाएं। तेजी से होती औद्योगिकरण के कारण उद्योग और पर्यावरण के प्रति जोखिम, खतरे और सुभेद्यता बढ़ गई है। सुरक्षा उपाय की कमी के कारण तकनीक में गिरावट या मानव गलतियों के कारण रासायनिक दुर्घटना हो सकती है। इस प्रकार अनियंत्रित भौतिक रासायनिक प्रतिक्रिया की श्रृंखला शुरू होती है, जैसे अधिक फैलना, बड़े पैमाने पर छलकना, आग लगना, गैस रिसाव और विस्फोट। अंत में हम पढ़ेंगे आपदा और आपातकालीन स्थिति के बीच अंतर। आपातकालीन स्थिति और आपदा अचानक शुरू होती है, किंतु आमतौर पर आपदाओं से आपातकालीन स्थिति की तुलना में अधिक व्यापक प्रभाव होता है। जबकि आपातकालीन स्थिति और आपदाओं में ऐसी स्थिति होती है कि तुरंत कार्यवाही की जाए। आपातकालीन स्थिति की तैयारी की जा सकती है, किंतु आपदा की नहीं। आपातकालीन स्थिति बहुत छोटे स्तर पर हो सकता है, जिसमें एक व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ जाए, जबकि आपदा
बहुत अधिक बड़े पैमाने पर होती है और इसमें जीवन और संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। आपातकालीन स्थितियां जैसे एक इमारत में आग लग जाने को पुलिस और अग्निशमन विभाग नजदीकी सहयोग से संभाल सकते हैं। बाढ़, जंगल की आग आदि जैसी आपदाओं के लिए प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभागों के लोगों द्वारा तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता होती है। आज के लिए इतना ही। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।